हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं डेटा बाइंडिंग। ओके, तो गाइस इस प्रोजेक्ट में हम लोगों ने पिछली बार जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करना सीखा था, राइट। तो ये कुछ दो पैकेज थे। ओके, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूं गाइस कि ये जो प्रोजेक्ट नेम है इसको मैंने चेंज कर दिया है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि पूरा स्ट्रक्चर सेम है, सारी फाइल्स वही हैं, बस यहाँ पे सिर्फ मैंने क्या किया, प्रोजेक्ट नेम चेंज कर दिया। ओके, सो डोंट बी कंफ्यूज्ड। ओके, नाउ गाइस आप क्या करने वाला हूँ गाइस, सबसे पहले मैं इसको एक बार दिखा देता हूँ कि ब्राउज़र पे रन हो रहा है। तो ये एक्चुअल में हेलो लॉगिन पेज नाम का मैसेज हम लोगों ने ब्राउज़र में प्रिंट कराया था पिछली वीडियो में। ओके, अब गाइस देखो हम लोग क्या करने वाले हैं, बेसिकली यहाँ पे सबसे पहले अभी लॉगिन पेज डिज़ाइन करने वाले हैं। डिज़ाइन इन द सेंस इसे स्टाइल नहीं प्रोवाइड करेंगे, सिर्फ इनपुट बॉक्स रखने वाले हैं, सिर्फ स्ट्रक्चर रहेगा। ओके, फंक्शनैलिटी रखेंगे। चलिए गाइस, तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं गाइस, देखो मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैंने इसके लिए पहले से HTML प्रिपेयर करके रखी हुई है। तो क्या करूंगा, यहाँ पे आप गाइस देख सकते हो कि एक div टैग है, उसके बाद एक h1 टैग है, एंड आफ्टर दैट फिर नेस्टेड एक div टैग है, और उसके अंदर इनपुट है, और उसके बाद मतलब जिस पे यूज़र इनपुट करेगा, और एक इनपुट है जो पासवर्ड जिसमें यूज़र इनपुट करेगा, एक सबमिट बटन है। सिंपल है, कुछ भी इसमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ओके, मैंने कॉपी किया एंड यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं सिंपली। ओके, तो ये रिप्लेस हो गया। ओके, ब्राउज़र पे आते हैं एंड अगेन मैंने इसको रिफ्रेश किया। ओके, तो गाइस देख सकते हैं कि हमारा ये चीज़ लॉगिन पेज बन चुका है विदाउट स्टाइल। ओके, नाउ गाइस चलिए गाइस एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो शायद मैंने पिछली वीडियोस में शायद मिस कर दिया है। यहाँ पे एक चीज़ एक्चुअली इंपॉर्टेंट है, web.xml में नहीं, स्प्रिंग एप्लीकेशन कॉन्फ़िग क्लास में क्या है, यहाँ पे आपको एक एनोटेशन रखना है, व्हाट इनेबल वेब एमवीसी, राइट। तो यहाँ पे इस एनोटेशन को आपको लगा लेना है सिंपली। ओके, क्योंकि स्प्रिंग एमवीसी के साथ हम लोग वर्क कर रहे हैं, तो ये कॉन्फ़िगरेशन के साथ ये इनेबल वेब एमवीसी रखना है। ये भी क्यों रखना है, ये आगे की अपकमिंग वीडियोज़ में इसको समझेंगे, राइट। ओके, अभी बहरहाल आप इसको पुट कर लीजिएगा। ओके फाइन। ओके, अभी मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। ओके गाइस, अब गाइस यहाँ पे एक चीज़ देखो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने तो लॉगिन जेएसपी पेज में सिर्फ चेंजेस किए हैं और ये आउटपुट आ गया, राइट। लेकिन गाइस एक चीज़ देख रहे हो, यहाँ पे URL में क्या है, wordcount.com लॉगिन, और जब ये इनिशियली रन होता है तो क्या होता है, सबसे पहले लेट्स से मैं इसको यहाँ पे पहले स्टॉप करता हूँ एंड अगेन इसको रन एज एंड रन ऑन सर्वर करता हूँ, देन आप देखोगे यहाँ पे। ओके, तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे स्टार्ट हुआ, जैसे रन हुआ, तो सिर्फ इतना URL बनता है, राइट। सिर्फ प्रोजेक्ट नेम होता है वर्ड काउंट वेब ऐप, उसके बाद स्लैश के बाद कुछ भी नहीं होता है, और यहाँ पे हमें आउटपुट में मिलता है HTTP स्टेटस 404 की एक नॉट फाउंड पेज की एरर मिल जाती है, राइट। तो गाइस हम ऐसा नहीं चाहते, हम ये चाहते हैं कि जैसे हमारा पेज वेब एप्लीकेशन रन हो, तुरंत कुछ आउटपुट आए, हमारे पेजेस जो भी हैं उनमें से जो भी पेज आप टारगेट करना चाहते हो इनिशियली, होम पेज, यहाँ पे हमारे इस प्रोजेक्ट सीरीज के अकॉर्डिंग लॉगिन पेज इनिशियल पेज टारगेटेड है, तो उसको हम लोग रखना चाहते हैं, राइट। तो हम चाहते हैं जैसे एप्लीकेशन रन हो तो लॉगिन पेज दिख जाए। ओके, नाउ कैसे करेंगे गाइस, बहुत ही सिंपल है, आपको यहाँ पे web.xml web.xml ऐप कॉन्फ़िग में आना है, ठीक है। ये जस्ट लाइक web.xml फाइल, जैसा कि हम लोगों ने बोला है कि डिस्पैचर सर्वलेट यहाँ पे इनिशियलाइज करते हैं, ओके, कॉन्फ़िगर करते हैं ओके। तो गाइस करना क्या, सिंपली आपको करना क्या, अच्छा गाइस यहाँ पे मैंने क्या किया, एक लाइन में ये चीज़ लिख दी है, तो आप लोग भी चाहो तो चेंज कर लो, कोई ज़रूरी नहीं है। वहाँ पे मैंने एक बिगनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू लिखा था, लेकिन इससे क्या होगा, यहाँ पे कॉमा सेपरेट करके आप मल्टीपल दे सकते हो, राइट। तो एक लाइन में लिख सकते हैं, तो इसलिए ओके फाइन गाइस। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इसको यहाँ से रिमूव करेंगे, राइट। Ctrl+S किया एंड आप क्या चाहते हैं कि वहाँ पे इनिशियल क्या हो गया, अब गाइस ये क्या होगा, यूज़र मतलब ब्राउज़र पे ये समझ लो, ये बन गया, समझ लो, राइट, दैट्स इट। ओके, मतलब ये इतना बन गया। अगर मैं दिखाता हूँ, जस्ट मिनट, इसको Ctrl+S करता हूँ, रिलॉन्च करता हूँ एंड अगेन यहाँ पे आते हैं एंड देन इसको हिट करता है। ओके, नहीं मिला, बट क्यों नहीं मिला, जस्ट मिनट, ओके 1 सेकेंड। ओके, स्टार को भी इस केस में हटा देते हैं, सॉरी। ओके, यहाँ पे स्टार कभी कभी किसी के केस में चल जाता है, बट डिपेंड करता है, अगर आ रहा है तो आप हटा के देख लो, ठीक है। अगर नहीं आ रहा तो आप लगा के देख लो अपने केस में, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम मतलब हटाना पड़ता है ऐसे, ठीक है, क्योंकि स्लैश ही है सिर्फ। ओके, नाउ गाइस फिर से आते हैं ब्राउज़र पे और देन हम यहाँ पे हिट करते हैं, तो गाइस आप देख सकते हो कि लॉगिन आ गया। लेकिन क्या है गाइस, अगर इसके करस्पॉन्डेंस अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे तो नहीं आएगा,
तो हम चाहते हैं तुरंत आए, इमीडिएट है तो इमीडिएट आना चाहता है तो इमीडिएट लाना चाहते हो। तो गाइस जो भी आप हैंडलर या फिर एक्शन को आप टारगेट कर रहे हो वो सिर्फ स्लैश से उसकी रिक्वेस्ट मैपिंग बना दो, दैट्स इट। अब गाइस क्या होगा, इसको कंट्रोल एस करो और यहाँ पे जैसे रिफ्रेश करो, नाउ गाइस यू कैन सी हियर कि लॉग इन हियर, मतलब कि हमारा पेज क्रिएट हो चुका है। अब मैं क्या करूंगा कि लॉगिन पे क्लिक करूंगा, तो लॉगिन पे जो भी डेटा यूजर इनपुट करेगा वो डेटा लॉगिन पैनल में जाके सिर्फ दिखाने वाला भी काम हम लोग करेंगे, ताकि हम लोगों को डेटा बाइंडिंग का बेसिक आइडिया लग जाए। बाकी बाद में हम लोग डेटा बेस से वो मैच कैसे कराते हैं लाइक दैट, वो सारी चीज़ें देखेंगे धीरे धीरे। ओके फाइन, जल्दी से बढ़ते हैं। अभी क्या है गाइज, अगर मैं यहाँ पे हिट करके दिखाऊँ यहाँ से, तो अभी इसको ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे क्लोज कर देते हैं, राइट। यहाँ पे आते हैं एंड इसको रिमूव करते हैं एंड हिट करते हैं। अच्छा, इस पे लॉगिन पे क्लिक किया तो गाइज देख रहे हो यहाँ पे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। क्यों नहीं पड़ रहा है? क्योंकि गाइज इसको हमें रखना पड़ेगा फॉर्म टैग के अंदर। तो जस्ट मिनट, ओके। अब गाइज क्या है यहाँ पे, सबसे पहले अगर मैं दिखाऊं, अच्छा जो भी जिस एक्शन पे लेकर जाना चाहते हो उस एक्शन का नेम यहाँ पे मेंशन कर दो लाइक दैट, ठीक है। मैंने इसको सेव किया एंड अगेन आते हैं और ब्राउज़र पे हिट करके देखते हैं। जस्ट मिनट, रिफ्रेश किया एंड लॉगिन पे क्लिक किया तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो। चलिए गाइस इसको पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ पहले तो। जस्ट मिनट, विंडोज़ पे आते हैं, अभी इसको हटा देते हैं, इस HTML की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे पेस्ट करते हैं गाइस। तो गाइस अब यहाँ पे समझो सबसे पहले क्या है कि ये जो HTTP है, HTTP जानते हो प्रोटोकॉल से इंटरनेट पे कोई भी चीज़ एक्सेस करते हो तो HTTP की मदद से ही एक्सेस कर पाते हैं। सो दिस इज़ अ प्रोटोकॉल, ठीक है। सो विच इज़ स्टेटलेस एक्चुअली, राइट। तो इसे क्या बेसिकली मोस्ट ऑफ द केसेस क्या होता है, लोकल होस्ट एक सर्वर है, जैसे मतलब कि जब भी आप अपनी एप्लीकेशन को डिप्लॉय करते हो तो कहीं ना कहीं किसी मशीन पे डिप्लॉय करोगे, होस्ट करोगे, तो वो एक सर्वर मशीन होती है। तो अभी हम लोग अपनी मशीन पे सिर्फ अभी डेवलपमेंट टाइम पे हैं, तो इसलिए ये जो लोकल होस्ट है ये एक सर्वर है, ठीक है, जिसका नाम लोकल होस्ट है। आप इसको IP एड्रेस के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हो, लाइक 127.0.01 में भी देखते हैं एक बार इस तरह से एक्सेस होता है कि नहीं होता है। जस्ट मिनट, क्योंकि यही होता है IP या नहीं होता है, जस्ट मिनट एक बार चेक कर लेते हैं। ओके गाइस, यहाँ पे देख सकते हो कि राइट चल रहा है, ओके। तो इस तरह से भी एक्सेस किया जा सकता है, राइट। तो IP के थ्रू भी और नेम के थ्रू भी, ओके फाइन। और ये गाइस आपके प्रोजेक्ट का नेम है जो आपने दिया है, ठीक है, आपके केस में जो भी हो। ये वो एक्शन है, वो जो कंट्रोलर के अंदर हैंडलर्स बनाते हैं, वो एक्शन नेम है, वो हैंडलर्स नेम है जो एग्जीक्यूट होगा, जो राउटिंग आपने की है रिक्वेस्ट मैपिंग की मदद से, एनोटेशन की मदद से, वो यहाँ पे है। क्वेश्चन मार्क मतलब तरह का आइडेंटिफायर जो बताता कि ओके यहाँ से आपकी क्वेरी स्ट्रिंग स्टार्ट हो रही है, ठीक है। क्वेश्चन मार्क मतलब क्वेरी स्ट्रिंग को इंडिकेट करता है, राइट। और ये गाइस क्या है, ये बेसिकली आपके यूजर जो इनपुट कर रहा है, जो इनपुट टेक्स्ट है, नेम एट्रीब्यूट का नेम है, ओके। मतलब जस्ट मिनट, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, जो इनपुट बॉक्स है ना, ये उनकी जो नेम एट्रीब्यूट है उसकी वैल्यू है, ठीक है। ये तो ये वैल्यू है, ठीक है। नेम मतलब एक तरह का वेरिएबल नेम कह लो, ठीक है। इस इनपुट टेक्स्ट का नेम है, नेम क्या है, यूजर नेम है। तो जो यहाँ पे लिखोगे वही चीज आपको यहाँ पे दिखेगी एज इट इज, ओके। तो वो कैमल केस में लिखा है तो कैमल केस में आ रहा है, आप जैसे लिखोगे सेम आएगा। और ये क्या है गाइस, M% क्या है, सेपरेशन है, सेपरेट करता है, ठीक है, कि एक नेम को दूसरी वैल्यू को, दूसरे इनपुट टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यूज को सेपरेट करता जाएगा। जो भी इनपुट फॉर्म कंट्रोल है उनको M% की मदद से इसको सेपरेट करता रहेगा। इमेजिन करो, जस्ट मिनट, यहाँ पे लेट्स से 1 2 3 समथिंग लाइक दैट। तो गाइस यहाँ पे इस वाले अगर URL को उठा के मैं दिखाऊँ तो गाइस यहाँ पे देखोगे क्या डिफरेंस है, अभी आपको प्रॉपर्ली समझ में आएगा। सो दिस इज़ योर सर्वर, दिस इज़ ये मैं बताना भूल गया, ये एक पोर्ट नंबर है जो बाय डिफ़ॉल्ट टॉमकैट का सर्वर का जो भी नेम होता है, टॉमकैट यूज़ कर रहे हो, ग्लासफिश यूज़ करो, जेबॉस जो भी यूज़ कर रहे हो, ओके। तो उसका पोर्ट नंबर होता है ये बेसिकली, ओके। ये प्रोजेक्ट नेम, ये हैंडलर नेम, ये आइडेंटिफायर और ये इनपुट कंट्रोल्स के जो भी नेम है वो हैं। और उसमें जो वैल्यू आपने इनपुट की है वो वैल्यू इक्वल के बाद आएगी। और हर इनपुट कंट्रोल्स को सेपरेट करने के लिए M% का यूज़ करते हैं, आई मीन जो सेलेक्टेड है इसे बोलेंगे दिस इज़ अ क्वेरी स्ट्रिंग, जिसे हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन मार्क, दैट्स इट। अब मैं इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, ओके। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, ओके फाइन। नाउ गाइस
ओके अब गाइस देखो यहाँ पे समझो कि ब्राउजर पे हिट किया तो यहाँ पे आ रहा। अब गाइस क्या ये कहीं पे हैंडलर्स बना नहीं, तो इसको बनाना है गाइस। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ इसको कॉपी करते हैं एंड यहाँ पे आते हैं, और जैसा कि हम लोगों ने एक कंट्रोलर अभी इसको कोलैप्स कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी अभी हम लोग कॉन्फ़िगरेशन लेवल पे काम नहीं करने वाले हैं, ठीक है। सिर्फ एक चीज़ चेंज किया था ये, तो ये आप देख लीजिएगा, और इनेबल वेब एमवीसी एनोटेशन का यूज़ किया था, राइट, दैट्स इट। ओके इसको मैंने ओपन किया गाइस। अब गाइस देखो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको एज इट इज़ कॉपी कर लो। ओके तो यहाँ पे एक्चुअली एक्सेस होगा, सॉरी यहाँ पे इस तरह से रखते हैं, ठीक है। तो ओके यहाँ पे लॉगिन पेज की बजाय, ये लॉगिन पैनल नेम रखने के बजाय होम रखते हैं, ठीक है, क्योंकि यूज़र का होम होगा एक्चुअली का नेम रख। लेकिन गाइस अब होम रिटर्न करेंगे तो मतलब ये होम एक जीएसपी पेज होगा, तो जो कि अभी हमने बनाया नहीं, तो उसे भी बना लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ पर राइट क्लिक ओपन करते हैं वेब ऐप web-inf JSP के अंदर, इसे कॉपी किया एंड इसे यहाँ पे जाके पेस्ट कर दिया सिंपली, और इसका नेम रख लेते हैं व्हाट गाइस, होम, ठीक है, होम। गाइस यहाँ पे देख सकते हैं कि अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक लेट्स से इमेजिन करो, ओके ये भी हटाना पड़ेगा, होम पेज, दिस इज अ यूज़र होम पेज जो कि लॉगिन करके आएगा यूज़र। अच्छा यहाँ पे टाइटल भी चेंज कर देते हैं, यूज़र पैनल एज योर चॉइस, ठीक है, और यहाँ पे भी थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। अच्छा टाइटल क्यों चेंज कर रहा हूँ मैं बता देता हूँ। टाइटल एक्चुअल में गाइस यहाँ पे एक्चुअली आता है जब आप ये देखो इंसर्ट टाइटल हेयर, ठीक है, तो ये टाइटल आप यहाँ पे चेंज कर दोगे तो जो आप टाइटल दोगे वही टाइटल दिखने लगेगा। लेट्स से लॉगिन, और ओके नाउ गाइस मैंने यहाँ पे होम पेज क्रिएट किया जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, सिंपल सा एक मैसेज है, दैट्स इट। एंड वापस से आते हैं एंड इसको फिर से रिफ्रेश करते हैं एंड समथिंग लेट्स से कुछ भी रखा लॉगिन। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो यूज़र, दिस इज़ सॉरी यहाँ पे दिस इज़ अ यूज़र होम पेज, सॉरी, तो यहाँ पे होना चाहिए। उसके बाद गाइस देख सकते हो यहाँ पे क्वेरी स्ट्रिंग में वो डेटा आया और यहाँ पे सब कुछ मिल गया, राइट, ओके। लेकिन गाइस यहाँ पे यही डेटा मैं चाहता हूँ यहाँ पे दिख भी जाए, राइट, मतलब लॉगिन होकर आएगा। तो बेसिकली क्या होना चाहिए, अभी तो लॉगिन होकर आने का मतलब है यहाँ पे हमें वो कंडीशन लगानी है। अच्छा गाइस ये डेटा अब उठाएंगे कैसे, जो यहाँ पे डेटा आ रहा है ना, ये डेटा पिक कैसे करेंगे यहाँ पे, ये तो फायर हो गया, ठीक है। क्यों फायर हुआ, क्योंकि यहाँ पे एक्शन में वो चीज़ मेंशन की है, ओके। नाउ अब गाइस यहाँ पे किस तरह से उठाना है आपको, सिंपली क्या करना है आपको, लेट्स से यहाँ पे सिंपली रखो स्ट्रिंग, और जो भी यहाँ पे क्वेरी स्ट्रिंग में नेम है वो ही कॉपी करो, सिमिलर रखो, मतलब ठीक है, स्ट्रिंग रखो एंड फिर से यहाँ पे जाओ एंड इसको कॉपी कर लो, यूज़र जो भी स्पेलिंग हो सेम रखना है ताकि यहाँ पे इजीली मैप हो जाए। अगर डिफरेंट होगा ना नेम तो मैप नहीं होगा, राइट। और यहाँ पे कॉमा सेपरेट करके मॉडल रखते हैं नाउ, और जिन लोगों ने मेरी ट्यूटोरियल्स देख रखे हैं उनको तो पता ही होगा, राइट। तो यहाँ पे कुछ भी नया नहीं है आई थिंक, ओके। तो इससे क्या होगा गाइस, सबसे पहले हम लोग अभी सिस आउट कर लेते हैं, मतलब कि मैसेज और यहाँ पे यूज़र नेम यही प्रिंट करा लेते हैं। पहले तो कंसोल पे प्रिंट कराएंगे एंड फिर देखते हैं आगे पासवर्ड। एक्चुअल मैसेज हमें यहाँ कंसोल पे दिखेगा, राइट। तो एक बार फिर से रिफ्रेश किया एंड अगेन देखते हैं कि यहाँ पे वैल्यूज़ आ रही हैं या नहीं आ रही, सर्वर पे किस तरह से मिल रही है या नहीं मिल रही है, राइट। एंड कुछ भी पासवर्ड एंड मैंने हिट किया तो गैस यहाँ पे पहुँच गया है, और ये भी क्वेरी स्ट्रिंग भी बन गई। अब देखते हैं कि कंसोल पे वो आउटपुट आया कि नहीं गैस। तो यू कैन सी हियर यूज़र नेम 123 था और पासवर्ड JLKJ, ठीक, जो कि मैंने रैंडमली इनपुट किया था, राइट। तो मतलब कि सर्वर पे वो वैल्यूज़ मिलने लगी। लेकिन मान लो कि मैं इमेजिन करूँ कि यार मैंने नेम चेंज कर दिया, मैंने कहा नहीं यहाँ पे मैंने ऐसे यूज़र नेम दिया, राइट, इमेजिन करो, तो क्या फिर ये चलेगा गाइस। एंड मैंने रिफ्रेश किया एंड वापस से जाते हैं ब्राउज़र पे एंड इसको भी मैंने रिफ्रेश किया एंड यहाँ पे लिखा 123 एंड रैंडमली कोई पासवर्ड, लॉगिन किया तो पेज पे तो पहुँच गया और यहाँ पे ये वैल्यू आ गई है, ठीक है, जा रही है क्वेरी स्ट्रिंग की मदद से। आप देखते हैं कि कंसोल पे आउटपुट आया कि नहीं। तो गाइस यू कैन सी हियर कि यहाँ पे नल आउटपुट आया। क्यों गाइस, क्योंकि ये दोनों जो आपने पैरामीटर्स यहाँ पे रखे हुए हैं वो मैच नहीं कर रहे हैं क्वेरी स्ट्रिंग वाली वैल्यूज़ के साथ, यूज़र नेम और पासवर्ड, जो कि केस सेंसिटिव भी होता है। तो गाइस आप चाहते हो नहीं यार मेरे को मैच नहीं कराना है, मैं अपने हिसाब से देना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पे आए तो गाइस आप क्या करो कि एक एनोटेशन यूज़ कर सकते हो, वो है रिक्वेस्ट परम, ठीक है।
और यहाँ पे सिर्फ आप एक बार दो, आप यहाँ पे कुछ भी मतलब लाइन ऑफ कोड्स, मान लो इस मेथड्स के अंदर 100 लाइन्स ऑफ कोड है, उसके अंदर आप एक बेहतर नेमिंग कन्वेंशन अपने अकॉर्डिंग देना चाहते हो एज अ प्रोग्रामर, ठीक है, एक वेरिएबल का नेम आप डिसाइड करना चाहते हो। रिक्वेस्ट परम में कुछ भी है वो मैटर नहीं करता। तो आपने कहा कि ठीक है मैं यहाँ पे यूज़र नेम इस तरह से रखूँगा, लेकिन मैं अंदर की जो कोडिंग है ना हम इस तरह से यूज़र नेम यूज़ करेंगे, राइट। तो इसी तरह से आप यहाँ पे भी रिक्वेस्ट परम को यूज़ कर लो और यहाँ पे आप कर लो कि जो भी क्वेरी स्ट्रिंग में आ रहा है पासवर्ड आ रहा है, आई थिंक पासवर्ड इस तरह की स्पेलिंग है आई थिंक। ओके नाउ गाइस फिर से इसको रिलॉन्च करके देखते हैं एंड अगेन जाते हैं सर्वर पे एंड फिर से इसको रिफ्रेश किया एंड 1 2 3 समथिंग जो भी लिखना है मैंने लिख दिया एंड लॉगिन पे क्लिक किया एंड आते हैं कंसोल पे गाइस। तो देख सकते हैं कि आउटपुट आ चुका है। तो मतलब रिक्वेस्ट परम का इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो। रिक्वेस्ट परम क्या है, क्वेरी स्ट्रिंग में आने वाले पैरामीटर्स को ये उस की को आपको यहाँ पे मेंशन करना है, वो आपके पैरामीटर्स जो भी आपने नेम दिए हैं उनसे मैप कर देगी। सिंपल। ओके लेकिन अब गाइस क्वेश्चन ये 100 फील्ड्स हो तो कैसे इसको ओवरकम करें गाइस। तो कस्टम तरीका है। कस्टम तरीका क्या है गाइस, इस पूरे को रिमूव करो गाइस और इसकी जगह पे एक अपनी खुद की क्लास बनाओ। लेट्स से कि कौन सी क्लास बनाओगे गाइस, जैसे मान लो कि मैंने कहा कि तो यूज़र लॉगिन कर दिया मैंने और मैंने कहा लॉगिन, दैट्स इट, सिंपल। अब इसके लिए क्लास बनाते हैं गाइस। तो क्या करना है गाइस, सिंपली ओके तो क्रिएट अ क्लास यूज़र लॉगिन और यहीं पे हम क्रिएट करेंगे कंट्रोलर के अंदर, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट। तो स्ट्रक्चर आप अलग पैकेज के अंदर भी रख सकते हो, राइट। तो यहाँ पे बेसिकली वो फील्ड बनाएंगे जैसे कि प्राइवेट, और यहाँ पे भी मैंडेटरी है कि जो भी आप नेमिंग कन्वेंशन रखोगे, लेट्स से यहाँ पे यूज़र नेम रख लिया इस तरह से, तो इट इज़ नॉट वैलिड। ये यूज़र नेम आपके फॉर्म के यूज़र नेम से मैच करना चाहिए, ठीक है, या फिर कह लो क्वेरी स्ट्रिंग में जो आ रहा है उससे मैच करना चाहिए, क्योंकि क्वेरी स्ट्रिंग में जो उठ के आता है वो एक्चुअल में फॉर्म से ही आता है जो यहाँ पे आप मेंशन करते हो। तो ये और आपकी क्लास में जो बनाने वाले वो सिमिलर होना चाहिए, दैट इज़ इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। और कॉपी किया एंड पेस्ट किया और यहाँ पे, ठीक है। ये करने के बाद गाइस आपको करना क्या है, इसके करस्पॉन्डेंस आप गेटर सेटर बना दो जल्दी से एंड यूज़र पासवर्ड के बाद जनरेट एंड आप इसी के लास्ट में क्या करो गाइस, सोर्स में जाके टू स्ट्रिंग को भी जनरेट कर दो, ठीक है। तो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ एक्लिप्स, ओके। तो इसकी मदद से हमारा थोड़ा सा स्पीड में काम हो जाता है, राइट। ओके फाइन। तो ये बन गया गाइस। अब क्या है कि मैंने इसको कंट्रोल एस किया, दैट्स इट। और यहाँ पे अभी क्लास का नेम है यूज़र लॉगिन, तो इसी का ऑब्जेक्ट यहाँ पे एज अ पैरामीटर हमने यूज़ कर रखा है। अब लॉगिन में आएगा गाइस, तो लॉगिन ओबीजे में होगा, तो लॉगिन ऑब्जेक्ट में इस तरह से एक्सेस करेंगे लॉगिन डॉट, अब जो भी नेम है उस तरह से। अब गाइस देखो यहाँ पे डायरेक्ट प्रॉपर्टी तो यूज़ नहीं कर सकते यूज़र नेम, क्योंकि प्रॉपर्टी क्या है, प्राइवेट है, तो हमें गेटर सेटर के थ्रू जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे गेट यूज़र नेम, गेट यूज़र पासवर्ड, सिंपल, दैट्स इट। कंट्रोल एस किया और आउटपुट आना चाहिए यहाँ पे गाइस। तो चलिए अभी देखते हैं कि इसको रिलॉन्च करते हैं जल्दी से एंड वापस से यहाँ पे आते हैं एंड रिफ्रेश किया। ओके इसको नहीं रिफ्रेश करना है, इसको रिफ्रेश करना है एंड देन कुछ इनपुट किया लेफ्ट से, दैट्स इट। और गाइस ये आ गया यहाँ पे एंड अगेन गाइस यहाँ पे देख सकते हैं कि बोल रहा है, ओके यहाँ पे 2 बार इनपुट हुआ है। ओके सॉरी मैंने एक बार रिफ्रेश किया था तो इस वजह से आ रहा है, जस्ट मिनट, ठीक है। ये 1 किया और यहाँ पे कुछ भी पासवर्ड एंड लॉगिन किया एंड देन आते हैं गाइस। तो आप देख सकते हो कि यूज़र नेम, ठीक है, और पासवर्ड। अच्छा जस्ट मिनट, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, 1 सेकेंड गाइस, जस्ट होल्ड ऑन। व्हाट इज़ द यूज़र नेम, क्या है, 11 है, राइट। और यहाँ पे क्या आ रहा है, यूज़र नेम है, ओके उल्टा आ रहा है, जस्ट मिनट। ओके गाइस यहाँ पे एक्चुअली मैंने गड़बड़ किया है, गेट यूज़र पासवर्ड यहाँ पे प्रिंट करा दिया है और गेट यूज़र नेम नीचे कर दिया, तो दैट्स वाई। एंड रिफ्रेश किया, इमेजिन करो 1 2 3 समथिंग, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं आउटपुट आ गया। अब गाइस जल्दी से बिना देरी किए हुए अब इस वैल्यूज़ को लेकर चलते हैं क्लाइंट साइड, मतलब कि ये जो पेज आ रहा है, ये जो आपका होम पेज मतलब दिखना है, बेसिकली यहाँ पे डिज़ाइन होगी बखूबी तरीके से। अभी वो चीज़ें हम लोग नहीं कर रहे यहाँ पे, लेकिन ये वैल्यूज़ हम ये पेज पे दिखाना चाहते हैं। तो जल्दी से तो क्या करेंगे गाइस, सिंपली आपको करना क्या है गाइस, सिंपल वे में, ठीक है, इसको कॉपी करो एंड पेस्ट करो, ठीक है। पहला जो पैरामीटर है उसमें क्या आर्गूमेंट जाएगा, इसमें बेसिकली आप की रखो जो भी आप रखना चाहते हो। लेट्स से यू नेम हमने रख दिया, पासवर्ड PWD रख लेते हैं, मतलब पासवर्ड, ओके ढंग से रख लेते हैं पासवर्ड इस तरह, ओके। और यहाँ पे क्या करेंगे गाइस, इसको मैं करूँगा कॉपी पासवर्ड
एंड अभी देखो गाइस यहाँ पे डेटाबेस से कुछ भी नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को बेसिकली कंडीशन लगानी होगी। लाइक क्या होगा, कंडीशन लगाएंगे कि इफ़ मैच हो गया तो लाइक दैट, ठीक है। वो अभी बाद में करेंगे जब डेटाबेस से कनेक्टिविटी करेंगे। अभी हम लोग डायरेक्ट चलते हैं। चलिए अब इसे जो है हम लोग रन करते हैं, और रन करने के बाद गाइस सबसे पहले तो यहाँ पे वैल्यू भी तो गेट करनी है। लेट्स से यहाँ पे कैसे गेट करेंगे गाइस, ठीक है। कहाँ पे था, यूज़र लॉगिन में, सॉरी ये क्लोज कर देते हैं मॉडल को, ठीक है। उसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं था। यू नेम को यहाँ से कॉपी करो एंड यहाँ पे पेस्ट करो सिंपली, एंड देख लेता हूँ एक बारी, मैच कर लेता हूँ। ओके फाइन, नाउ गाइस इसको मैं रन करता हूँ सिंपली। ओके मैंने रिफ्रेश किया, यहाँ पे गाइस देख सकते हो आउटपुट आ चुका है। सो कितना सिंपल है गाइस। तो मतलब कि आप यहाँ पे एज्यूम करो कि यूज़र ने अपना यूज़र आईडी डाला, लेट्स से ABC, ये जैसे हिट किया ये आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे इमेजिन करो कि आपने हिट किया, मान लो इफ़ इक्वल डेटाबेस से लेट्स से आ रहा है कोई, ठीक है, इक्वल लेट्स से फॉर एग्जांपल एडमिन, या फिर लेट्स से अभी नेम रख लेते हैं, एंड मैंने कहा लॉगिन @get पासवर्ड। ओके ठीक है, मैंने कहा पासवर्ड भी डेटाबेस से आ रहा है। यहाँ पे डेटाबेस का कोड कर लेंगे, लेट्स से गेट डेटा फ्रॉम DB। ओके वो डेटा कौन सा होगा गाइस, जो रजिस्ट्रेशन यूज़र होगा तो उसका डेटाबेस में स्टोर करेंगे, राइट। तो लेट्स से पासवर्ड है 789 लाइक दैट। तो ये अगर वैलिड होगा देन हम लोग इसको इस लॉगिन पैनल के अंदर भेज देंगे। इमेजिन करो कि सब कुछ डेटाबेस से हो रहा है, अभी तो कुछ भी नहीं है, ठीक है, सब कुछ वर्चुअल है, ठीक है। इमेजिन करके चल रहे हैं। एंड एल्स अब कहीं पे इसको रिटर्न नहीं करना। अच्छा जस्ट मिनट, ये वाला पोर्शन उठा के यहाँ पे रिटर्न कर देंगे, ठीक है। देन वो होम पेज में जाएगा। अदरवाइज क्या करेंगे, रिटर्न लॉगिन पे, ठीक है, यहाँ पे लॉगिन पे रिटर्न कराएंगे। तो गाइस यहाँ पे क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे लेट्स से MSG कर लेते हैं। अब गाइस यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट, कभी भी ये मत लिखना कि यूज़र इनवैलिड या फिर सिर्फ पर्टिकुलर पासवर्ड इनवैलिड, क्योंकि जो हैकर्स होते हैं ना वो प्रेडिक्ट करते हैं यार सिर्फ यूज़र यहाँ पे गड़बड़ है, पासवर्ड नहीं गड़बड़ है, या फिर इनवैलिड ही रखते हैं, राइट। कुछ भी मत करो और यहाँ पे कॉपी करो और लॉगिन पे ही इसको रिटर्न करेंगे। तो लास्ट में आप क्या करते हो, यहाँ पे H1 पे दिखा दो, H1, ठीक है, H1, ठीक है, या फिर S3 कर लो या फिर H2 कर लो, जो भी आपका मन हो। एंड फाइनली हम लोग यहाँ पे आते हैं। ओके मतलब यहाँ पे इसको रिफ्रेश करते हैं प्रॉपरली और लेट्स से रखते हैं abc@gmail.com समथिंग, ठीक है। लेट्स से 1 2 3 और मैंने लॉगिन पे क्लिक किया। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो अभी ये सेंटर में नहीं आ रहा, बस यहाँ पे देखो मिल गया कि इनवैलिड आ रहा है, ठीक है। तो उस पर रिटर्न नहीं किया, ठीक है। लेट्स से मैंने अभी रखा है एंड फिर 1 2 3, ओके 1 2 3 नहीं करना है, यहाँ पे 789 पासवर्ड है एंड लॉगिन पे क्लिक किया। ओके स्टिल हम लोग नहीं जा पाएंगे गाइस, जस्ट मिनट। ओके तो फिर क्यों प्रॉब्लम है, ओके ये रेफरेंस की वजह से दिक्कत आ रही, राइट। तो सॉरी फॉर दैट। आप इस तरह से इसको मैच करो इक्वल्स, ठीक है। तो राइट एंड फाइनली ये किया एंड देन फिर से देखते हैं कि दोनों अगर मैच हो जाते हैं देन ठीक है। नाउ गाइस फिर से इसको इसी को रिफ्रेश कर देते हैं क्वेरी स्ट्रिंग को, तो देखते हैं जाता है कि नहीं जाता है। गाइस देख सकते हैं कि हम लोग लॉगिन पैनल में चले गए, राइट। तो गाइस चलिए एक बारी इसको पूरे फ्लो को समझ लेते हैं इंटरनली किस तरह से ये एग्जीक्यूट हो रहा है, राइट। एग्जीक्यूशन फ्लो को समझ लेते हैं गाइस। तो गाइस बहुत ही सिंपल एग्जीक्यूशन फ्लो है जो कि आप समझ भी रहे हैं, बट स्टिल यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए गाइस। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो लॉगिन JSP पेज है, राइट। सो देयर इज ओनली द HTML गाइस। तो गाइस यहाँ पे एक चीज़ देखो कि यहाँ पे इनपुट है, मतलब इनपुट टाइप सबमिट एक बटन है जिस पे क्लिक करते हैं और सर्वर पे जाता है रिक्वेस्ट, ओके। लेकिन गाइस यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करोगे कि जो लॉगिन कंट्रोलर है यहाँ पे, जो ये रिक्वेस्ट मैपिंग जिससे हो रही है यहाँ पे, ये जब हैंडलर कॉल होता है तो गाइस यहाँ पे यूजर लॉगिन एक क्लास टाइप का है, राइट। तो इसको ऑब्जेक्ट क्रिएट करके देता कौन है, यहाँ पे गेट यूज़र नेम कैसे एक्सेस हो रहा। तो गाइस यहाँ पे यही मैं बताना चाहता हूँ कि इंटरनली जो है ऑटोमेटिकली जो है ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है एंड देन यहाँ पे वो एज एन आर्गुमेंट पास किया जाता है इस पर्टिकुलर हैंडलर्स में। तो ये लॉगिन जो रेफरेंस वेरिएबल है उसको होल्ड करता है, देन हम लोग एक्सेस कर पाते हैं गेट यूज़र नेम एंड गेट यूज़र पासवर्ड।
क्योंकि वो पहले उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता है, मतलब कि यूजर लॉगिन का, उसके बाद उसको सेट करता है उसकी वैल्यूज को, यूजर नेम और यूजर पासवर्ड। आफ्टर दैट देन पूरे इस इंटायर ऑब्जेक्ट को इसको भेजता है, राइट। ओके, और गाइस यहाँ पे एक चीज़ और रिमेंबर कि ये जो वैल्यू सेट होती ना तो ये डायरेक्टली असाइन नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे यूज़र नेम और यूज़र पासवर्ड ये प्राइवेट हैं, सो दीज आर नॉट एक्सेसिबल डायरेक्टली। तो सेटर मेथड एग्जीक्यूट होते हैं इसके करस्पॉन्डेंट जब भी लॉगिन जेएसपी फायर होता है, इसका जब भी सबमिट बटन फायर होता है, पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, फिर सेटर की मदद से वैल्यू सेट होती है, देन वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे पास किया जाता है, देन फाइनली ये हमें मिलता है। दैट्स इट, इतना ही है गाइस इस वीडियो में। इफ यू लाइक इट देन गिव अस थम्स अप एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।